खलीलुर रहमान कमर के ऊपर बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। क्रिटिक्स कहते हैं जब खलीलुर रहमान कमर को शानों से सच्ची मोहब्बत थी जो उन्होंने सदके तुम्हारे में दिखाई, और वो क्लेम करते हैं मेरी अपनी बायोग्राफी है, तो फिर खलीलुर रहमान कमर ने शादी क्यों की? और अगर शादी ही की तो फिर उसके बाद एक पर भी सब्र नहीं किया, फिर उसके बाद दूसरी शादी भी की। उसके बरक्स दूसरी तरफ शानो थी। शानो ने खलील से मोहब्बत की तो अपनी जान तक कुर्बान कर दी। शादी अगरचे उसको भी करनी पड़ गई, वो माँ बाप ने प्रेशराइज़ किया, माँ बाप ने अपने घर से अगले घर भेजना था, वो चली गई, लेकिन सरवाइव नहीं कर सकी और अपनी जान दे दी। खलील साहब आज तक इस बात पर चुप थे, लेकिन अब उन्होंने लबकुशाई की और बताया कि पहली शादी क्यों की, दूसरी शादी क्यों की और शानों से उनकी मोहब्बत कैसी थी। यही चीज़ आपके साथ शेयर करें। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। खलील साहब कहते हैं मुझे शानों से कभी भी मोहब्बत नहीं हुई थी और ना ही मैंने शानों से मोहब्बत की थी, बल्कि शानों से मुझे मोहब्बत करवाई गई थी। वो बताते हैं एक ऐसा बच्चा हो जो अभी 3 साल का हो और उसके माइंड में तब डाला गया हो कि फ़लाँ लड़की के साथ तुम्हारी शादी करनी है, तो खुद ब खुद अटैचमेंट हो जाती है, बंदा वहाँ पर इन्वॉल्व हो जाता है और उसे लगने लगता है कि वो बना ही उसके लिए है। और यही चीज़ हुई थी, खलील साहब कहते हैं मेरे साथ। जब मैं बच्चा था तब से मुझे शानों का नाम बताया गया और फिर मैं जिया ही उसके लिए, और इसी तरह शानों ने भी मुझसे ऐसी ही मोहब्बत की। खलील साहब मज़ीद कहते हैं कि मैं तो सरवाइव कर गया, लेकिन ऐसे रिश्ते करने नहीं चाहिए, क्योंकि शानों सरवाइव नहीं कर पाई। शानों की तो डेथ हो गई, उसने अपनी जान दे दी। उसे लगता था मुझे खलील नहीं मिला तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि उस उम्र की मोहब्बतें सच्ची होती हैं, और अगर बंदा किसी के नाम पर अपना नाम जोड़ दे तो फिर उसी की खातिर जीता है और उसी की खातिर मरता है। क्योंकि ये बात तो हम भी जानते हैं, जो एक बच्चा होता है उसका जहन, उसका दिमाग एक गूदी हुई मिट्टी की तरह होता है, उसको जिस तरह ढालोगे वो ढल जाएगा। और यही चीज़ उन लोगों के साथ होती है जिनके बचपन में रिश्ते कर दिए जाते हैं, और खलील साहब इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं और वो कहते हैं कि ऐसे रिश्ते नहीं करने चाहिए जो बचपन में ही हो जाएं। और फिर अगर वो किसी वजह से नहीं मिल पाते, या दोनों फैमिलीज में से किसी एक का दिमाग ख़राब हो जाता है और वो कहता है मैंने ये रिश्ता नहीं करना, तो फिर बच्चों के दिमाग पर बहुत गहरे असरात पड़ते हैं और बहुत सारे बच्चे इस सदमे को सह नहीं पाते, और अगर सह भी लेते हैं तो पूरी ज़िंदगी वो इस चीज़ को लेकर सफ़र करते रहते हैं, वो नॉर्मल लोग नहीं रहते। ये खलील साहब का एक्सपीरियंस है और खलील साहब का ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, इसीलिए वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है। लेकिन अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का फ़ायदा भी होता है, जब बच्चों को बता दिया जाता है कि तुम लोगों की आपस में शादी की जाएगी और वो दोनों फैमिलीज़ एक दूसरे के साथ सिंसियर रहती हैं, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि बच्चे इधर उधर नहीं देखते, उनका जहन किसी और तरफ डाइवर्ट नहीं होता, वो एक दूसरे तक ही रहते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव पहलू है। लेकिन ये तो फिर अपनी अपनी लक की बात है कि लोग सिंसियर आपस में कितने हैं। जब इस तरह के रिश्ते किए जाते हैं तो मोस्टली रिलेटिव्स में ही किए जाते हैं, तो दोनों ही एंगल होते हैं इस चीज़ के।